पुरानी कहावत है कि प्यार में सब कुछ जायज है। इतिहास में ऐसी हजारों किस्से हैं जहां अपने प्यार को पाने के लिए लोगों ने ऐसे कारनामे भी किए हैं जो मिसाल बने हुए हैं। ऐसी ही एक घटना राजस्थान में भी हुई है। यहाँ मीरा नाम की लड़की ने खुद का जेंडर चेंज करवाया और अपनी स्टूडेंट कल्पना फौजदार से शादी कर ली। ये ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की रहने वाली हिरण्मयी डे ने साल 2017 में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई थी। इसके जरिए उन्होंने अपना जेंडर बदल दिया था। डॉक्टर ऑपरेशन करके मेल को फीमेल कैसे बनाते हैं, ऑपरेशन में क्या चेंजेस किए जाते हैं, ऑपरेशन होने के बाद उन लोगों में क्या परिवर्तन आते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, जेंडर चेंज करवाने के बाद उनकी आइडेंटिटी का क्या होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जेंडर चेंज सर्जरी के बारे में सब कुछ, ऐसी डिटेल्स और फैक्ट्स की जानकारी जो शायद आपको पहले मालूम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस काफी ऊंचे लेवल पर तरक्की कर चुका है। मेडिकल साइंस ने कई असाध्य रोगों पर भी विजय पा ली है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान की एक ऐसी ही टेक्निक है जेंडर चेंज सर्जरी। लेकिन इसे लोग क्यों करवाना चाहते हैं? दोस्तों, जेंडर चेंज वही लोग करवाना चाहते हैं जो लोग जिस जेंडर के साथ पैदा हुए हैं वे अपने जेंडर के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। और एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का जन्म पुरुष के रूप में हुआ है, वो अपनी ही बॉडी के साथ कोऑपरेशन नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो एक लड़की होता तो शायद बेहतर होता, या उसके लिए एक काफी बड़ी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई लड़की जो अपनी बॉडी के साथ कोऑपरेशन नहीं कर पाती और ये सोचती है कि अगर वो फिजिकली एक बॉय होती तो ज्यादा बेटर होता। जब किसी इंसान को इस प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ता है तो वो जेंडर सर्जरी उसके लिए एक वरदान साबित हो जाती है। जैसे कि फीमेल ऑर्गन को मेल ऑर्गन बना देते हैं और मेल ऑर्गन को फीमेल ऑर्गन। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सेक्स चेंज सर्जरी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान ऐसा महसूस करता है कि फिर उसे अपना जेंडर चेंज करवाने की जरूरत महसूस होने लगती है, डॉक्टर्स की भाषा में इसे एक मेंटल डिसऑर्डर भी माना गया है। इसके लक्षण लोगों को यंग एज में ही समझ आने लगते हैं। ऐसे लोग मेल होकर भी फीमेल की तरह रहना और देखना उनकी जैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान जेंडर चेंज सर्जरी करवाना चाहता है तो उसे ऐसा करने के लिए पहले ये डिसीजन मेंटली और फिजिकली लेना पड़ता है। दोस्तों, ये कोई आम सर्जरी टेक्निक नहीं है। दोस्तों, इस सर्जरी को करवाने से पहले इस बात की तस्दीक होना काफी आवश्यक है कि जो इंसान सर्जरी करवाना चाहता है क्या उसे ये मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं। इसके लिए उस व्यक्ति को पहले एक साइकियाट्रिस्ट से बात करनी पड़ती है। उसके बाद तब कहीं जाकर सर्जरी कराने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इस प्रोसेस के शुरू होने में सबसे पहले बंदे के शरीर में हार्मोन्स डाले जाते हैं, जिन हार्मोन्स की उसे जरूरत पड़ने वाली है, और इसे बाहर से इंजेक्ट करके मेंटेन किया जाता है। डॉक्टर्स के बताए अनुसार ये थेरेपी तकरीबन 18 महीने तक चलती है। दोस्तों, हार्मोनल इंजेक्शन देने के 2-3 हफ्ते के अंदर ही चेंजेस दिखने चालू हो जाते हैं। जो व्यक्ति होता है उसकी हालत में सुधार होने लगता है और वो मेंटली भी अच्छा फील करने लगता है। दोस्तों, ये प्रोसेस डॉक्टर के द्वारा 18 महीने तक चलाई जाती है और 18 महीने पूरे हो जाते हैं तो फिर सर्जरी का मौका आता है। ये सर्जरी करवाने के लिए व्यक्ति की उम्र 20 साल होना आवश्यक है। ऑपरेशन के शुरू में अगर किसी मेल पर्सन को फीमेल में चेंज करना है तो उसके टेस्टिकल जनांग के अंडाशय निकाल दिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा करने के बाद में इंसान के पीनस के ऊपर कट लगाया जाता है। ये कट लगाने के बाद उस इंसान के पीनस की चमड़ी को नीचे उतार दिया जाता है। उसके बाद उसके पीनस के अंदर की वेन्स दिखने लगती हैं। उसके अंदर मेनली 3 टाइप की वेन्स होती हैं। डक्टस नल, जो कि इंसान को उसके बॉडी पार्ट पीनस के होने का अनुभव कराती है। वहाँ पर ग्लैंड्स भी होते हैं और यूरेथ्रा भी होता है। ऑपरेशन में पीनस में सिर्फ उसी पार्ट को छोड़ा जाता है जो कि इंसान की यूरिनेशन करने के काम में आता है। बाकी और चीजों को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा करने के बाद में पीनस का वो हिस्सा जिसे काट के ऊपर मोड़ दिया गया है उसे वापस नीचे लाया जाता है और उसे मोड़कर यूरिन रिलीज करने वाली व्हील्स के साथ जोड़ दिया जाता है। अब आता है वो स्टेप जिसमें कि डॉक्टर फीमेल पार्ट बनाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर ऊपर की जो चमड़ी बची होती है उस चमड़ी को फीमेल बॉडी पार्ट वेजाइना का स्ट्रक्चर बना देते हैं। वेजाइना का स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उसमें होल भी करते हैं। दोस्तों, ऐसा करने के बाद में वेजाइना तैयार हो जाती है और उसे नीचे वाले पोर्शंस में ऐसे जोड़ा जाता है कि वो देखने में वेजाइना लगे। इस ऑपरेशन के आखिरी स्टेप में जो टेस्टिकल का कट हुआ पोर्शन होता है उसे वेजाइना के साथ में सर्जरी करने वाले डॉक्टर जोड़ देते हैं। वो एक वेजाइना दिखने लगती है। दोस्तों, इसके साथ ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा करने के बाद में एक मेल का बॉडी फीमेल के बॉडी पार्ट्स में 100% चेंज हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस अभी और आगे चलने वाली है। दोस्तों, इसमें और भी समय लगता है। इसकी हार्मोन थेरेपी अभी और आगे समय तक चलेगी, जो कि कम से कम 1 साल तो चलेगी ही। दोस्तों, जेंडर चेंज सर्जरी में एक मेल टू फीमेल कन्वर्ट फीमेल टू मेल कन्वर्जन की तुलना में ज्यादा आसान होता है। मेल टू फीमेल कन्वर्जन इसलिए आसान होता है क्योंकि मेल बॉडी पार्ट्स को ही ऑपरेट करने के बाद वो फीमेल बॉडी पार्ट में
कन्वर्ट कर दिया जाता है। मेल बॉडी पार्ट को ऑपरेट करके फीमेल बॉडी पार्ट में कन्वर्ट करने में तकरीबन 4 घंटे का समय लगता है और ब्रेस्ट बनाने के लिए तकरीबन 2 घंटे का ऑपरेशन होता है। दोस्तों ये दोनों ही ऑपरेशन तकरीबन 4 घंटे के अंतराल में किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि किसी बंदे को अगर जेंडर चेंज सर्जरी करवानी पड़ती है तो तकरीबन 2.5 से 3 साल तक समय देना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन के पहले उसे हार्मोन थेरेपी भी लेनी पड़ती है जो 3 साल तक चलती है। हार्मोन थेरेपी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हार्मोनल थेरेपी से ही सर्जरी करवाने वाले व्यक्ति के बॉडी में पूर्ण रूप से बदलाव आएंगे। दोस्तों जिसमें एक महिला अपना जेंडर चेंज करके पुरुष में चेंज करवाना चाहती है, ये ऑपरेशन एक डिफरेंट लेवल का ऑपरेशन होता है। 33 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। दोस्तों इस ऑपरेशन की कई स्टेप्स में महिला के कई बॉडी पार्ट्स को बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस में बॉडी के कई पार्ट्स का स्ट्रक्चर भी चेंज किया जाता है और इसमें काफी ज्यादा खर्चा भी आता है। इसलिए ये वाला ऑपरेशन करवाने वाले लोग ज्यादातर सिर्फ उसी पार्ट को चेंज करवाते हैं जिसकी वो जरूरत समझते हैं। दोस्तों क्योंकि जेंडर चेंज सर्जरी का जो ऑपरेशन होता है और उसका पूरा प्रोसेस कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। जेंडर चेंज सर्जरी की कॉस्ट 10 से 20 लाख या उससे ज्यादा हो सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें हमारे देश इंडिया की तो यहाँ पर यह ऑपरेशन और भी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। वैसे अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ लोग ऐसा सोचते हैं कि जेंडर चेंज सर्जरी करवाना सही नहीं है और ऐसा करवाना एक रोमन डिसीजन है। लेकिन दोस्तों दुनिया में आपको ऐसे कई एग्जांपल मिल जाएंगे जिन्होंने जेंडर चेंज सर्जरी करवाई थी और उसके बाद भी वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल रहती है। हाँ लेकिन एक बात है कि अगर कोई पुरुष महिला में कन्वर्ट हुआ हो तो वो कभी मां नहीं बन सकता, क्योंकि नेचुरली उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। दोस्तों लेकिन ऐसे लोग सरोगेसी की हेल्प ले लेते हैं। इसके अलावा ये भी एक इम्पोर्टेंट मैटर है, उसके पुराने डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है और उसकी आइडेंटिटी के साथ क्या कन्वर्सेशंस होते हैं। ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जेंडर चेंज सर्टिफिकेट से ही होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट की मदद से वो बंदा अपने आधार कार्ड, अपने राशन कार्ड, अपने पासपोर्ट वगैरह में परिवर्तन करवा सकता है। दोस्तों लेकिन उसके पुराने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स में कोई कन्वर्सेशन नहीं हो सकते। जैसे कि उसने अपने स्कूल लाइफ में जो सर्टिफिकेट हासिल किए थे अब उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। दोस्तों आप जेंडर चेंज सर्जरी को कैसे देखते हैं? आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल साबित हुआ होगा। अगले वीडियो में